रेवाड़ी में ब्रह्मगढ़ पर भगवान परशुराम शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने आज रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अपने ही समाज के चुनाव अधिकारी का पुतला फूंक रोष जताया। आइए हम उस चुनाव अधिकारी का पुतला फूंकने वाले भगवान परशुराम शिक्षा समिति के सदस्यों से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा जो उन्हें अपने ही समाज के चुनाव अधिकारी का पुतला फूंकना पड़ा। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हर की जाति जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर एस के त्यागी। सर क्या मामला था जो आज मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, शिक्षा समिति का सदस्य रहा। जब ये शिक्षा समिति बनी उस समय हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे, ना हमारे पास कुछ था, ना ज़मीन थी, ना कुछ थी। बहुत अथक प्रयास रहे, बूढ़पुर वाले सरपंच साहब का अथक सहयोग रहा, छाजूराम जी का अथक सहयोग रहा, जिन्होंने हमें ज़मीन दी। ज़मीन होने के बाद सब समस्याएं जब निमट गई, उसके बाद भी 6 साल से हमारी CLU नहीं हुई। सरकार के माध्यम से हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा जी के अथक प्रयास से इस जमीन की CLU होने के बाद जितनी प्रक्रिया होती है वो पूरी हुई। 12A तक हम पहुंचे। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव प्रक्रिया में रजिस्ट्रार जी ने धर्मवीर जी जो पूर्व DO थे, रिटायर्ड DO थे, उनको हमारा RO लगाया। RO की प्रक्रिया हुई, नामांकन हुई, दोनों पक्ष नामांकन भरे गए। 5 कार्यकारिणी सदस्य और एक उप प्रधान हमारे निर्वाचित हुए। 4 का चुनाव था, जो चुनाव का दिन आज का था। इस बीच प्रशासन ने किस राजनीतिक दबाव में RO बदला और श्री सतीश जोशी जी को RO नियुक्त किया। इसके खिलाफ हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी अपना विरोध दर्ज कराया और उपायुक्त महोदय के पास गए। उन्होंने SDM से इंक्वायरी कराई। SDM साहब ने वो इंक्वायरी में उसको दोषी पाया। वो रिपोर्ट उपायुक्त महोदय भी उन्होंने उसकी कार्रवाई के लिए ऊपर लिख दिया। जो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी इनको RO नियुक्त किया। ये पूर्व निर्धारित था कि कोई बैलेट पेपर नहीं छपा, और अगर ये प्रक्रिया कैंसिल नहीं कर पाते, शुक्रवार की जो शनिवार को प्रक्रिया कैंसिल करी, जब हम कहीं जा नहीं सकते थे, और अगर उसका भी रास्ता निकलता, जोशी रिजाइन करके जाते। इनको चुनाव नहीं कराना था। ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो चुके थे कि मैं चुनाव नहीं कराना। समाज के अंदर, समाज के बाहर के व्यक्तियों ने किस ने इंटरफेयर किया, ये विचारणीय समाज को करना है। आपको क्या साजिश लगती है, आखिर क्यों करना पड़ा है, क्यों, किसके इशारे पे? ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इनका चुनाव में बहुमत नहीं था, ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। हमने सहमति की भी बात चलाई थी, जब भी सहमति नहीं बनी, और इन्होंने अपनी हार देखते हुए इस षड्यंत्र को रचा। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो किसको लड़ना? ये तो लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था, इनको आधार दिखाई नहीं दिया, इसलिए RO चेंज हुआ। राजनीतिक कौन व्यक्ति इसमें शामिल है, ये समाज अपने आप पता करेगा। आज नहीं कल पता चल जाएगा। हमारे ऊपर तो ऑल ऑफ सडन सब काम हुआ है। आप बोल रहे हैं कि पहले ब्रह्मगढ़ ने भी इनका विरोध किया था, इनको हटाया था इनको, लेकिन अभी दोबारा से एकदम आगे ऐसी क्या? RO देखो, जोशी जी रिटायर्ड अफसर हैं। इतनी ताकत समाज के खिलाफ जोशी जी में नहीं है कि वो RO अपनी ताकत से नियुक्त हो जाएं। नियुक्ति के पीछे कौन है, हमें अभी तक इसका ज्ञान नहीं है। वो हमारे समाज के आदमी है या गैर समाज के आदमी है, इसकी विवेचना हम भी करेंगे बैठ के कि किसने ये काम कराया है हमारे खिलाफ। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति संघर्ष है। हम तो अपील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन है, लड़ेंगे, कोर्ट लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अपनी लड़ाई के लिए। एक शिक्षा समिति को, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे हमारे बच्चों की फाउंडेशन टिकी हुई थी, जहाँ से उनका भविष्य है। जब हमारे समाज के व्यक्ति इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि बच्चों की एजुकेशन से हटाना चाहते हैं, तो समाज का उत्थान कैसे होगा? कहाँ रह जाएगा समाज हमारा? सत्य प्रकाश गौतम।
गौतम जी, प्रधान- आज चुनाव होने थे प्रधान पद और के आज उम्मीदवार यही अचानक थे। से चुनाव रद्द कर दिए गए, तो इसके लिए क्या आपके पास कोई आधिकारिक सूचना थी? नहीं, हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हमने काफ़ी दिन पहले जब इनको लगाया तो हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को जाकर, और अखबार में भी इसकी न्यूज़ आई गई थी। प्रेस आज आपको पुतला क्यों जलाना पड़ा? आज क्या हमें लगता है पुतला इसलिए जलाना पड़ा कि अचानक इन लोगों ने, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वोटर वोट डालने के लिए आए हुए हैं और यहाँ आके देखा तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि पिछले चुनावों में होता रहा है कि प्रेस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वोटरों को सूचना दी जाती थी, तो इस बार ऐसी कोई सूचना नहीं, इस बार कोई सूचना नहीं दी गई, ना हमारी कोई मीटिंग बुलाई गई एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने, और ना हमें पूछा गया कि क्या एजेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, ना कोई खाता बदलवाया ना और कुछ किया, कोई इन्होंने प्रक्रिया नहीं की है। किसके इशारे पर इस तरह का खेल हो रहा है? ये हमें लगता है कोई ना कोई इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर है। नहीं, क्यों है? किस कारण लगता है आपको? क्यों ये ऐसा लगता है कि राजनीतिक आदमी है, ये इधर उधर राजनीतिक पार्टियों के साथ घूमता रहता है। परशुराम शिक्षा समिति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना फिर देना इस नहीं तरह है। का दबाव क्यों? अब ये तो वही बताएंगे जी, जब सारा समाज इनका विरोध है। पहले ब्राह्मण सभा जिला रेवाड़ी ने भी इनका विरोध किया था और इनको डीआर लगाया था, तो इसको हटवा दिया था ब्राह्मण समाज ने। ये कोई नई बात तो है नहीं सर। अब आगे क्या जी आपका? मेरा नाम अजय गौड़ है। मैं भगवान परशुराम शिक्षा समिति का महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। इस संदर्भ के अंदर मैं आपको कानूनी रूपी बात से करके बताऊंगा। पहले रूप तो कानूनी रूप से ये है कि एस.के. जोशी मिड इलेक्शन के बीच में आरओ ही अपॉइंट नहीं हो सकते थे। डीआर ने जो इनका अपॉइंटमेंट किया है वो कानूनी रूप से सरासर गलत है। एस.के. जोशी खुद कानून के जानकार हैं, एक बहुत बड़े पद से रिटायर हैं। इतने बड़े पद से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने इस अनैतिक कार्य में डीआर के साथ मिलके ये सारी व्यू रचना रची है। इस रचना के पीछे कारण क्या है? सतीश जोशी जी जो हैं उनको पहले भी ब्रह्मगढ़ समाज के ऊपर आरओ अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि इसी समाज के व्यक्ति रहते हुए वो कहीं ना कहीं पार्शल होंगे। और हमारी वही यही अनुरोध था रजिस्ट्रार महोदय से कि ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं, आप इनको मत लगाइए। इनको पहले भी लगाया गया था और हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं। हमने इस बात की अपील डीसी साहब के यहाँ की। डीसी साहब ने इंक्वायरी कंडक्ट कराई और इंक्वायरी के अंदर रजिस्ट्रार महोदय की अनियमितता पाई गई। और तीसरा, नैतिक रूप से भी एस.के. जोशी को ये चाहिए था, जब समाज उनको नहीं चाहता कि वो इस पद पे रहें, और हमने उनको ज्ञापन भी दिया था जाके, तो उसके बावजूद भी उनका इस पद पे रहना उनकी नैतिकता को दर्शाता है। मंशा क्या थी इसके पीछे सब कुछ? सर, मंशा ये है कि उनका वो अप्रत्यक्ष रूप से आरओ अपॉइंटमेंट होने से पहले इस चुनाव में भागीदारी कर रहे थे। वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो दूसरे गुट का जो हमारे खिलाफ है उसका समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने इस बाबत मध्यस्थता भी की थी। जब कैसे करवाने को लेकर आज रद्द चुनाव है, तो क्यों ऐसी व्यवस्था पैदा हुई? क्यों व्यवधान पैदा हुआ? व्यवधान इसलिए पैदा हुआ कि हम सभी लोग बाहर से जितने भी वोटर हैं, हमारे कोसली से, गुड़गांव से, या कई अदर स्टेट से भी हमारे वोटर्स हैं, वो आज यहाँ आए हैं। किसी को भी किसी भी माध्यम से, ना प्रेस के माध्यम से, ना चुनाव कार्यालय के माध्यम से, किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। इसी वजह से ये विरोध इसलिए पैदा हुआ है कि जो भगवान परशुराम शिक्षा समिति अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रही है, तो उनको रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी और दूसरा हमला कोई पहुंचा है? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं पहुंचा।